हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाथवे। और आज अब हम इस पीछे वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जिसमें हमने प्लांट किंगडम को शुरू किया था और हम थैलोफाइटा एल्गी को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रीन एल्गी को डिस्कस करने वाले, राइट। तो ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफाइसी बोलते हैं, राइट। तो इसके फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। जनरल फीचर्स हम ऑलरेडी एल्गी के डिस्कस कर चुके थे, बट स्पेसिफिकली अब हम ग्रीन एल्गी की ही बात करने वाले हैं। इसी के एग्जांपल और इसी के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो जो एनसीईआरटी में गिवन है, हम उन्हीं पॉइंट्स को मेजरली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज यूनिसेल्यूलर, राइट। जो आपके पास एल्गी है वो यूनिसेलर भी होते हैं, राइट। इसके अलावा ये कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनियल, और कॉलोनी के साथ साथ ये फिलामेंटस भी होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, वॉलवॉक्स, बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, उसमें कॉलोनीज है, बहुत छोटी छोटी सेल है, एक दूसरे से एग्रीगेट होके कॉलोनीज बना रही है। तो एक मेन कॉलोनी है, छोटी छोटी कॉलोनी, और एक मेन पेरेंटल यूरोथ्रिक्स है। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन एल्गी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे कि कारा है, क्लेमाइडोमोनाज है, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स है, राइट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूनिसेलर है, यानी कि एक एक सेल की जो आपके पास एक एक एल्गी होती है, लेकिन रहती वो कॉलोनीज में है। तो कॉलोनीज में रहेंगी तो कॉलोनी की फॉर्म में बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगी अपने आप को। इसके अलावा वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी शो कर सकती है, जैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होना चाहिए? वो है आपके पास क्लोरोफिल ए एंड बी, राइट। क्लोरोफिल ए और बी की वजह से यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी है, जो ग्रीन एल्गी है, उसका कलर ग्रीन आने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट, अगर क्लोरोफिल ए और बी है और ये ग्रीन कलर का है तो क्या परफॉर्म करेगा? ये क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पिगमेंट्स है, यानी कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, ये स्पेसिफिकली लोकलाइज्ड होंगे क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये रहने वाले। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस किस स्ट्रक्चर का हो सकता है। हो सकता है कि वो डिस्कॉइड हो सकता है कि वो फ्लास्क शेप हो सकता है कि वो रेटिकुलेट हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है। कप शेप पॉसिबल है, कप शेप भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकता है, स्पाइरल जिसको हम रिबन शेप भी बोलते हैं, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई है कि जो ग्रीन कलर है वो इस पिगमेंट की वजह से, ये पिगमेंट कहाँ लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के ये डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रीन एल्गी जब अपने फूड को स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो देखिए, जो स्टोरेज बॉडी होगी यहाँ पे, जो स्टोरेज बॉडी यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स हम बोलेंगे, राइट। पायरिनॉइड्स, स्टार इस पे लगा लीजिएगा। पायरिनॉइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पायरिनॉइड्स है वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही लोकेटेड होती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए, जो आउटर लेयर है वो होती है स्टार्च की, राइट। और इसके अंदर जो है आपके पास वो प्रोटीन फिल होता है, इसके अंदर प्रोटीन फिल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद इतने एग्जाम दिए तो 3 से 4 बार मैं देख चुकी हूँ कि क्या कंफ्यूज करते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शंस इस तरीके से बनाते हैं कि द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनसाइड दिस बेसिकली दिस लेयर द स्टार्च इज प्रेजेंट, या फिर ऑयल प्रेजेंट है, या फिर सेलोज प्रेजेंट है, तो कुछ भी ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? प्रोटीन है, और बाहर की जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? स्टार्च की। तो इसीलिए उसको पायरिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। पायरिनॉइड क्यों बोलते हैं? एक्चुअली पायरिनॉइड पेयर शेप स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर की।
इसके अलावा कुछ फूड जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है। अब हम सेल की आउटर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एल्गी है, उसकी एक सेल है, तो यहाँ पे बताते हैं कि जो एल्गी की जो बाहर की लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है वो रिजिड होती है। कैसी होती है? वो रिजिड होती है। और ये जो रिजिडनेस है ये किसकी वजह से आती है? ये आती है पैक्टेट की वजह से, यानी कि आपके पास पैक्टोज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो इसकी इनर वॉल है ना वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की, राइट। तो जो बाहर की लेयर है वो पैक्टोज है, जिसकी वजह से आउटर लेयर काफी रिजिड है। किसकी? ग्रीन एल्गी की आउटर वॉल काफी रिजिड है। अब हम रिप्रोडक्शन मोड की बात कर लेते हैं। अब ये सारे फीचर्स जो है ये सेम रहने वाले हैं। पायरिनॉइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें वेजिटेटिव तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मोड ऑफ वेजिटेटिव होता है वो कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ईच फ्रेगमेंट ऑफ द बॉडी that is detached from the parental body that will give rise to a complete body structure, that will give rise to a thalloid body. तो the vegetative mode is clear। और यहाँ पे आपके पास वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ स्पोर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन, राइट। स्पोर का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। उसके बाद हम सेकेंड की बात करते हैं, वो है आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ तो फ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये ज़ूओस्पोर्स है ये जिस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ज़ूओस्पोरेंजिया, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड की। तो सेक्सुअल मोड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि एक तो थी आइसोगैमस कंडीशन, एक थी अनआइसोगैमस, और थर्ड क्या थी? थर्ड थी आपके पास ओगैमस कंडीशन। आइसोगैमस कंडीशन वो होती है जिसमें दोनों के दोनों गैमीट सिमिलर साइज के होते हैं, और जिसमें हमने किसको पढ़ा था? यूलोथ्रिक्स को पढ़ा था, राइट। यूलोथ्रिक्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट थे। उसके बाद अनआइसोगैमस जिसमें दोनों गैमेट डिफरेंट साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और ओगैमस जिसमें डिफरेंट साइज के होते हैं लेकिन यहाँ पे मोटिलिटी का फैक्टर भी आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा होता है और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर द मूवमेंट, और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसे होगा? साइज बड़ा होगा बट उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम इसके डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लर्न करने हैं सिर्फ आपको। क्या है? इट इज क्लेमाइडोमोनास। किसी भी वाटर बॉडी के पानी का सैंपल लेना, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना, आपको बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास दिखेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल है आपका फेवरेट वॉल्वॉक्स, राइट, स्फेरिकल बॉडी है जो। इसके अलावा हमने पढ़ा है यूलोथ्रिक्स, ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे ग्रीन एल्गी हैं। उसके बाद है स्पाइरोगायरा, ये दोनों के दोनों फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और एक है कारा, ये फिलामेंटस है और ब्रांच्ड भी है, बिल्कुल ऐसा होता है एकदम फिलामेंट, जैसे स्टेम से उसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती जाती है, इस तरीके से होता है कारा। ये जो होता है ये आपके पास इसकी जो शेप होती है क्लेमाइडोमोनास की, ये ऐसे ओवल शेप होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और इतने ही हमें याद करने, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस ग्रीन एल्गी। सारे के सारे एग्जाम्पल और पॉइंट्स मैंने आपको कंफर्म कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। पायरिनॉइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन को ही नहीं बल्कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और एसेक्सुअल में यहाँ पे फ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर्स बन रहे हैं जो कि फॉर्म किस में हो रहे हैं? जिस बॉडी के अंदर बन रहे हैं उसको ज़ूओस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस green algae. In the next video, we'll talk about the brown algae. Thank you so much.